बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक औरत के मन में कई सवाल होते हैं जो वह अपने पति से पूछना चाहती है, लेकिन वह कभी भी अपने पति से यह पूछ नहीं पाती है। मेरा सब कुछ तुम्हारे नाम का, मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ियां तुम्हारे नाम की, यहाँ तक कि कोक मेरी, खून मेरा, फिर भी मेरा बच्चा तुम्हारे नाम का, सब कुछ तुम्हारे नाम का। फिर ये बताओ आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे नाम का? अगर हमने कुछ गलत कहा हो तो हमें माफ करना। बात सही लगे तो कमेंट में यस जरूर। आजकल जो औरतें अपने पति से बेवजह लड़ाई करती हैं, झगड़ती रहती हैं और कहती हैं मेरे साथ तो मेरा भाई है, मेरे माँ बाप हैं, तो ऐसी औरतें एक बात समझ लें, आपका भाई आपका सिर्फ तब तक है जब तक आपकी भाभी आ नहीं जाती। और जिस दिन आपने अपनी किसी गलती के कारण अपने माँ बाप का दिल दुखा दिया, तो वह भी आपको ताना मारना नहीं छोड़ेंगे कि अगर आपका आचरण ठीक होता तो ससुराल छोड़कर नहीं आती। पति चाहे कितना भी झगड़ा क्यों ना कर ले, पर वो अपने मन में कोई बात नहीं रखता, बल्कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है? इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते। दारू पीने के फायदे। नंबर 1, दारू पीने के बाद आपको लगेगा मैं ही राजा हूँ, मैं ही मंत्री हूँ। नंबर 2, आप किसी की नहीं सुनोगे, सब आपकी सुनेंगे। नंबर 3, दारू पीने के बाद आप नालियों में नहाने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 4, कहीं भी कचरे में चैन की नींद सो सकते हो। नंबर 5, कोई आपको पिट पिट कर लाल भी कर दे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। शेयर करो अपने दारूबाज दोस्त को और हमें फॉलो करो। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए, नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोलने में।